मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के 2 बजने के बाद मैं आपके सामने खिताब के लिए हाजिर हुआ हूं और मैं जानता हूं कि ये वक्त सुनने सुनाने के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। आप इशा की नमाज के बाद से तकरीरें सुन रहे हैं, आंखों में नींद भरी, बैठे बैठे आप थक भी चुके, लेकिन ये आपके सीमांचल के जलसों का सिस्टम कह लीजिए, जलसे वालों की मजबूरी कह लीजिए, कि मुझे अक्सर 1 बजे 2 बजे रात में आप हजरात को परेशान करना पड़ता है। बहुत सारी तकरीरें आपने सुनी, शेख इनामुल हक मदनी साहब का सदारती खिताब भी आपने समाअत फरमाया, कई सियासी लीडरान भी मैंने देखा कि आए थे, कलकत्ता से सोहराब अली साहब का भी खिताब आपने समाअत किया। उसके बाद अभी मुझसे पहले बंगला जुबान के बड़े बेहतरीन खतीब और मुकर्रिर शेख बदरुद्दोजा नदवी साहब हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आपने समाअत किया। मेरे भाइयों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी हक बात को बयान करने की और आप सबको सुनने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है। फरिश्ते आप जानते हैं अल्लाह ताला की एक मखलूक है और हमारे और फरिश्तों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हमें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। एक डिफरेंस तो ये है हमारे और फरिश्तों के बीच। हम खाकी हैं, हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और फरिश्ते नूरी हैं, नूर से पैदा हुए। और फरिश्तों के अंदर एक खास बात और भी है, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी न करते हैं न कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है, उनके सिस्टम में गुनाह है ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है वो गुनाह नहीं कर सकते। इसकी दलील क्या है? ये अहले हदीस का स्टेज, जो बात हो दलील के साथ। एक साथ तकरीर कर रहे थे आपके इसी स्टेज पर आज के जलसे में, एक वाकया उन्होंने सुनाया हजरत अलकमा कि वो जो है माँ नाराज हो गई तो मरने के टाइम जब तक माँ को राजी नहीं कर लिया तब तक उनको उनकी मगफरत नहीं हुई। बिल्कुल गलत बात क्या है, फर्जी बात है। भाई आपका स्टेज अहले हदीस का स्टेज है, इस स्टेज का एक वकार है, एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है। बुझते पारे আমি उर्दू बोलबो, समझ रहे हैं ना? इस स्टेज का एक सम्मान है, एक वकार है मेरे भाई, वो वकार हमेशा कायम रहता है। अभी किसी प्रोग्राम में मैंने सुना कि एक ऐसे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है जिन्होंने हमारे हिंदू मजहब के एक उनके देवता कह लीजिए या उनके भगवान कह लीजिए, श्री राम जी की तारीफ में उन्होंने एक बहुत बड़ा भजन पढ़ा है, सुना होगा आपने इंटरनेट पर। ये सीमांचल के मुसलमानों को और सीमांचल के अहले हदीसों को क्या हो गया है मेरे भाई? आप अपने स्टेज पर ऐसे लोगों को दावत दे रहे हैं। अभी कोलासी में मैं आज दोपहर में ठहरा हुआ था हमारे दोस्त के घर पे, वहां कुछ लोग आए, अहले हदीस की मस्जिद में उन्होंने डेरा डाला है कई दिन से। मालूम ये हुआ कि साहब वो घर बार छोड़ के बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, तबलीग कर रहे हैं। अब वो तबलीग करने के लिए आए हमारे दोस्त के घर पे, कहा कि भाई आप नमाज पढ़ते कि नहीं? कहा मैं पढ़ता हूँ। बोले तो नमाज सबको पढ़ना चाहिए। बोले हम लोग निकले हैं 10 घरों को हम नसीहत करेंगे, 10 घर वालों को हम समझाएंगे। हमने कहा भाई ये 10 की रट क्यों लगाओ? अगर 9 घरों को समझाओगे तो क्या गुनाह होगा? 11 को समझाओगे तो क्या गुनाह? ये 10 की गिनती क्या आसमान से उतरी है? बोले 10 घर को समझाना है। मैंने कहा मस्जिद में क्या कर रहे हैं आप? बोले फजाइल अमाल पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको मालूम है फजाइल अमाल में बहुत सारी मौजूद रिवायतें हैं, बहुत सारे मनगढ़ंत वाक़यात। क्या हम लोग इतने यतीम हो गए, अहले हदीस इतने यतीम हो गए, उनकी मस्जिदों में कुरान का दर्स नहीं होगा, हदीस का दर्स नहीं होगा, फजाइल अमाल का दर्स होगा? तो कहने लगा मैं भी अहले हदीस में मनसाई करने वाला। मैंने कहा तुम अहले हदीस कभी हो ही नहीं सकते।
तो ये सीमांचल में हम इतने कमजोर हो चुके हैं ईमान और अकीदे और मनहज के एतबार से कि हमारे स्टेज पर जो भी आ जाए हम उसको फौरन अपने स्टेज की जीनत बना लेते हैं। मौजू रिवायतें भी बयान हो रही हैं, किस्से कहानियां भी बयान हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुकर्रिरों को बुलाया जा रहा है जो यानी कुफरिया बातें कह चुके हैं और गैरुल्लाह की तारीफ में भजन तक गा चुके हैं। हम उनको मुकर्रिर के तौर पर अपने जलसों में ला रहे हैं। कहीं कहीं सुना मैंने कि बड़ी बड़ी कीमतें देकर और बड़े बड़े पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाए। भाई मुशायरा करा लो ना, क्या जरूरत है जलसा कराने। एक साहब कहने लगे मौली साहब आवाम की बड़ी डिमांड रहती है, हमारी नहीं चलती। मौली साहब कहने लगे हमारी नहीं चलती। मैंने कहा कल आवाम की डिमांड होगी कैटरीना कैफ को लाओ, तुम कैटरीना कैफ को लाओ। परसों आवाम की डिमांड होगी शाहरुख खान को लाओ, तो आप शाहरुख खान को लाएंगे। भाई आवाम की डिमांड तो हमेशा यही रहेगी, जो चल रहा है, जो अच्छा लग रहा है उसको बुलाओ। मेरे भाई ये जलसा है, ये दीनी प्रोग्राम है, इसकी अजमत को बरकरार रखिए। स्टेज पर उलमा को दावत दीजिए। तकरीर करना, दीन की बातें बयान करना, दीन सिखाना, ये हर हैरे गैरे नथु खैरे का काम नहीं है। जो इस स्टेज पे आके तकरीर करता है वो आपका टीचर है, और टीचर हर किसी को नहीं बनाया जाता। टीचर ऐसे इंसान को बनाया जाता है जो उस सब्जेक्ट का माहिर हो, और दीन के माहिर उलमा है। आप अपने स्टेज पर उलमा को दावत दें, ये मेरी आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है। तो फरिश्तों की और हमारे बीच में दो डिफरेंस है। एक तो ये कि फरिश्ते गुनाह नहीं करते, और दूसरा डिफरेंस ये है कि फरिश्ते नूर से पैदा हुए। अब इसकी दलील क्या है कि फरिश्ते गुनाह नहीं करते? कुरान मजीद का 28वां पारा उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग के ईंधन तो इंसान और पत्थर होंगे। वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो मैनेजर होंगे, जहन्नम के जो केयर टेकर होंगे, वो फरिश्ते होंगे, और वो बड़े सख्त होंगे, वो बड़े मजबूत होंगे। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। यही दलील है कि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फरिश्ते मासूम। अब कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनको रहमत का फरिश्ता कहा जाता है। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह हम ऐसी कुछ चीजें आपके सामने बयान करेंगे कि अगर वो काम हमने किया तो हमारे लिए रहमत के फरिश्ते उतरे। ये कोई मामूली बात है भाई? हम ऐसा काम करें कि फरिश्ता उतर करके हमको दुआ दे। फरिश्ता कोई मामूली चीज नहीं है, ये अल्लाह की बड़ी बेहतरीन मखलूक है। 1400 साल पहले मक्का के काफिर ये कहा करते थे फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपनी बेटी बनाया है। फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटी हैं। सुब्हानहू, ऐ जालिमों, इतना बड़ा बुहतान अल्लाह ताला के ऊपर न लगाओ। अल्लाह ताला इन बातों से पाक है। बल इबादुम मुकरमून, फरिश्ते तो अल्लाह ताला के बड़े बेहतरीन बंदे हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, बड़े सम्मानित बंदे हैं। ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौल, फरिश्ते कभी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपनी बात नहीं रखते, अल्लाह ताला से पहले कोई बात नहीं बोलते। वहुम बिअम्रिही यअमलून, और फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, और फरिश्तों के आगे और पीछे की सारी जानकारी अल्लाह ताला को है। वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तदा, और फरिश्ते कल कयामत के दिन शफाअत भी करेंगे। अल्लाह के बहुत सारे बंदों के हक में वो शफाअत करेंगे, उनको जन्नत में डलवाएंगे, मगर ये भी अल्लाह के हुक्म से करेंगे, सबके लिए वो नहीं करेंगे। वहुम मिन खशियतिही मुश्फिकून, और फरिश्ते अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी फरिश्ता देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो जरा हाथ उठाए भाई। देखा है किसी ने? नहीं देखा। लेकिन आजकल YouTube पर कुछ ऐसे, क्या पता, ये तो यूट्यूबर जो होते हैं ना, चैनल वाले कुछ भी कर सकते हैं।
अब इनको तकरीर का अगर टॉपिक देना हो फरिश्तों का, तो ये कोई बना देंगे वीडियो में, कोई थंबनेल में लगा देंगे कि फरिश्ता है। जहन्नम की आग पर तकरीर करेंगे मौलवी साहब, तो ये आग भी बना देंगे जहन्नम, जैसे कि देख के इन्होंने फोटो खींचा है जहन्नम। जन्नत का तस्करा करेंगे मौलवी साहब, हूर का जिक्र करेंगे, ये खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर लगा देंगे। ये यूट्यूबर है भाई, इनके लिए 100 गुना माफ है, कुछ भी कर सकते हैं। याद रखो मेरे भाई, जन्नत जहन्नम फरिश्ते इनका ताल्लुक गैब से। गैब मतलब इनविजिबल थिंग्स हैं, हमें नजर नहीं आती, अदृश्य हैं, हम देख नहीं सकते। हमने जन्नत को देखा नहीं, हमने जहन्नम को देखा नहीं, तो जिस चीज को हमने देखा नहीं उसका फोटो हम नहीं बना सकते, उसकी वीडियो हम नहीं बना सकते। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जहन्नम की आग का भी कोई खाका बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई फोटो बनाना सही नहीं है। जहन्नम की आग नॉर्मल आग की तरह नहीं है। फरिश्तों का फोटो बनाना, और बाज लोग समझते हैं फरिश्तों को पर होता है तो पर भी बना देते हैं। हमारे बनारस में मुहर्रम के महीने में एक ताजिया निकलता है। ताजिया जानते कि नहीं आप? तो ताजिया एक निकलता है, उसका नाम है बुराक। बुराक किस चीज को बोलते हैं भाई? बुराक उस सवारी का नाम है जिस सवारी के ऊपर बैठ करके अल्लाह के प्यारे नबी ने मेराज का सफर किया। अब वो बुराक की जो सवारी थी, हदीस में सिर्फ इतना आया है कि बुराक की सवारी खच्चर से थोड़ी ऊंची थी, गधे से थोड़ी नीची थी। अब इन कमबख्तों ने क्या किया, एक ताजिया बनाया, उसका नाम बुराक रखा। और आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, गूगल पे सर्च कर लें, बुराक का ताजिया बनारस का आपको मिल जाएगा। बाकायदा एक खूबसूरत लड़की की कसर लगा हुआ है और दोनों तरफ पर लगा हुआ है। इन्होंने बुराक का ताजिया बनाया, ये मुसलमान कर रहा है। तो बुराक भी किसी ने देखी नहीं है, बुराक की भी इमेज इन्होंने बना ली। तो फरिश्तों को हमने देखा नहीं है, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, ये अलग बात है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कभी किसी फरिश्ते को दिखा दे। बाद सहाबा ने हजरत जिब्रील को देखा था इंसानी शक्ल में, पॉसिबल है, मगर आमतौर से हम फरिश्तों को देखते नहीं। मक्का के काफिरों ने मर्तबा अल्लाह के नबी से ये भी डिमांड की थी, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ा अल्लाह लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। जो लोग अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि फरिश्ते को अपनी आंखों से देख लें, हम चाहते हैं फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लें, या अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख लें। अल्लाह ने फरमाया लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुवन कबीरा। ये मक्का के काफिर, ये बहुत बड़े मुतकब्बिर हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, ये गुरूर कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी से कैसी कैसी डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया यौमा यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइज़िल लिल मुजरिमीन। ऐ मक्का के काफिरों, तुम ये कहते हो फरिश्तों को देखना चाहते, हाँ तुम देखोगे जिस दिन तुम्हारे मरने का टाइम आएगा, अपनी मौत के टाइम तुम मौत के फरिश्तों को देखोगे, मगर उस दिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर न होगी। वयक़ूलून हिजरम महजूरा। जब फरिश्तों को ये देखेंगे तो ये कहेंगे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ। फरिश्तों को देख करके इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फरिश्ते भी दो तरह के, एक अजाब के फरिश्ते, एक रहमत के फरिश्ते। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह मैं 15 ऐसी चीजें बयान करूंगा जो काम अगर हम कर लेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्ते स्पेशल हमारे लिए दुआ करेंगे। तो आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये अमल इंशाअल्लाह? बोलो भाई। सिर्फ सुनना नहीं, अमल भी करना है। मैं बहुत इजी चीजें, आसान चीजें बताऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम बताऊंगा, मगर काम इतना बड़ा है कि अगर आप कर लेंगे तो फरिश्ता आकर के आपको दुआ देगा। तो फरिश्तों की दुआ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक। सबसे पहला फरिश्तों की दुआ चाहिए। पहला काम, रात में बावजू होकर के सोया। सिंपल है। रात में सोने के टाइम क्या करना है? पाक होकर के सोना है, वजू करके सोना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तहकीरू हाज़िहिल अजसाद तहरकुमुल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपने शरीर को पाक रखा करो, अल्लाह ताला भी तुमको पाक करेगा। मामिन मुस्लिमिन मामिन अब्दिन यबीतु ताहिरन। जब भी कोई बंदा रात में वजू करके सोता है, पाकी की हालत में सोता है, इल्ला बात
मलकुन फी शआरिही, तो फरिश्ता भी उसके बगल में सोता है। और बंदा जब रात में उठता है, जब करवट बदलता है, जब बंदे की नींद खुलती है, फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहाज़ल अब्दी, ऐ अल्लाह तू अपने इस बंदे की बख्शिश फरमा दे, फ़इन्नहु बाता ताहिरन, ये बंदा वज़ू करके सोया है। इसको अपनी जिंदगी की आदत बना। मेरी माँ बहनों तुमसे भी कहता हूँ, रात में भाई पेशाब करने के लिए जाते हो ना, सोने के पहले एक बार आखिरी बार पेशाब करते हो, पेशाब करने के बाद वजू कर लो, वजू करके बिस्तर पे। और एक काम और कर लो, जब बिस्तर पे वजू करके आओ तो एक काम और कर लो। चलो वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। अभी जो हदीस पढ़ी ये अत-तरगीब व तरहीब की सही रिवायत है। अब जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और हदीस के रावी कौन है? बरा इब्ने आज़िब। क्या नाम है बोलो भाई? बरा इब्ने आज़िब। आपके इलाके में लोगों के नाम बड़े अजीब मुझे नजर आते हैं। क्या नाम है भाई? अंजारुल, अफराजुल, रियाजुल, ये नाम रखते हैं भाई। सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। पूरे मोहल्ले में आपको बरा नाम नहीं मिलेगा, पूरे मोहल्ले में आज़िब नाम नहीं मिलेगा। बरा इब्ने आज़िब सहाबी का नाम। बरा इब्ने आज़िब कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बरा इब्ने आज़िब, जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो तुम वजू कर लिया करो, और वजू करने के बाद दाहिनी करवट में लेट जाओ, और दाहिनी करवट लेटने के बाद एक दुआ मैं सिखा रहा हूं। ऐ बरा इब्ने आज़िब, एक दुआ मैं सिखा रहा हूं, इस दुआ को पढ़ लिया करो, और इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर कोई बातचीत नहीं करना है। इस दुआ को पढ़ के सो जाओ, फिर बात नहीं करना है। अब बात नहीं करना है तो किसी से बात नहीं करना है। वो मोबाइल पर हाथ में जो लगे रहते हैं उनसे भी कह रहा हूं, किसी से बात नहीं करना है। आखिरी काम ये करके सोना है, ये दुआ पढ़ के सोना है। क्या दुआ है? बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो मेरे भाई। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता। अभी सुनने में थोड़ी आपको मुश्किल लग रही होगी, 2-4 बार आप याद करेंगे, याद हो जाएगी। बड़ी बेहतरीन दुआ है। दुआ का मतलब भी समझा देता हूं। आय अल्लाह, अच्छा देखो, बंदा जब सोता है ना तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा जब सोता है तो समझो मर जाता है। जितनी देर इंसान सोया रहता है उतनी देर उसकी रूह अल्लाह अपने कब्जे में ले लेता है। इसीलिए जब हम सो करके उठते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमको हमेशा के लिए नहीं सुलाया, हम सो करके दोबारा उठ गए, जिंदा हो गए, तो जैसे आज तूने हमें जिंदा किया है, ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन भी तू हमारी कब्रों से हमें उठाएगा, हमें जिंदा करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद आप उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। हाय हाय, फलस्तीन के हालात आप देखो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, बेचारे हॉस्पिटलों में जान बचाने गए थे। 500 से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, बमबारी की गई, और फलस्तीन के शहर गाजा में उस हॉस्पिटल के 500 मुसलमान मरीज मर गए। अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनका वीडियो मेरे भाई आप देख ले तो आप तड़प उठेंगे। छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उनकी कटी फटी लाशें देख करके आपका दिल तड़प उठेगा। हाय, आज मुसलमान कितना बेहिस हो चुका है। हम अपने घरों में आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं, और वहाँ हमारे ही कलमा गो भाई, हमारे ही मुसलमान भाई, आज उनके बच्चे और उनकी औरतें, उनके बूढ़े, सब उनको जो है हॉस्पिटलों तक में उनको मार दिया जाता है। किसी दौर में फिरौन था, बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों को कत्ल करवा देता था लेकिन बड़ों को छोड़ देता था। लेकिन इस वक्त का जो फिरौन है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है, और दुनिया वाले सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करारदादे पास कर रहे हैं। दुनिया में इतने मुस्लिम मुल्क है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर के इस खून खराबे को रोक दे और फलस्तीनियों के बह रहे इस खून को रोक दे। मेरे भाइयों, हम तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते कि अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो ये उम्मीद में जाते हैं कि सुबह सो करके उठेंगे, मगर फलस्तीन का हमारा मुसलमान भाई जब सोता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि रात में न जाने कौन सा हमला होगा, और कौन सा रॉकेट आएगा, और कौन सा मिसाइल आएगा और उनके पूरे घर को तबाह कर देगा,
और उनकी लाश बिछ जाएगी। मेरे भाइयों, उनके घरों के मलबे के आगे बैठकर एक 8 साल के बच्चे ने आयतुल कुर्सी पढ़ी है। वो वीडियो भी देख करके हमें हैरत होती है कि उस कौम के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपनी जानें गंवाई है, मगर अपना ईमान नहीं खोया है। हमें अल्लाह की जात से पूरा यकीन है उन मासूम बच्चों की जानें बेकार नहीं जाएंगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, और एक दिन अर्ज़ फ़लस्तीन उन जालिमों के पंजे से नजात पाएगी और मस्जिद अक्सा उन जालिमों के पंजे से आजाद होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। व फव्वज़तु अम्री इलैक, ऐ अल्लाह मैं अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द करके सोने जा रहा हूँ। वो अलजातु ज़हरी इलैक, ऐ अल्लाह मैं तेरी तरफ पीठ लगा करके सोने जा रहा हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझी से उम्मीद रखता हूँ, तुझी से डरता हूँ। ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह जिसको तू पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, जिसको तू नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बि किताबिकल लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब के ऊपर ईमान रखता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान रखता हूँ जिस नबी को तूने दुनिया में भेजा है। ये दुआ सिखाई आपने और कहा कि है बरा रात में बिस्तर पे सोने जाओ, वजू करके आओ, दाहिनी करवट लेट जाओ, ये दुआ पढ़ो और इसको अपनी आखिरी बात बना लो। इसके बाद बातचीत मत करो। इन फित्रा, अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो तुम जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खात्मा तौहीद के ऊपर होगा, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, तुम्हारा खात्मा फितरत पर होगा। तो ये पहला काम हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रात में बिस्तर पे जब भी सोने जाएं तो बस सिंपल है कि वजू करके जाएं और ये दुआ अगर याद कर सकते हो 2-4 बार याद कर लें। अच्छा, जब हजरत बरा इब्न आज़िब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई तो वो रिपीट करने लगे, वो दोहराने लगे। कभी इस पर भी गौर कीजिए, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था। सहाबा ने अल्लाह के नबी से सुना और सुन करके याद किया और याद करके फिर उम्मत को बताया। ये कोई मामूली काम नहीं था। ज्यादातर सहाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी से जो कुछ सुना उसको याद किया और याद करके हमें और आपको सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, आज तो हमारे पास मोबाइल है, रिकॉर्डर है, सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर आप देखिए, सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं, जब अल्लाह के प्यारे नबी ने ये दुआ सिखाई तो मैं इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा, और जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ मैंने सही पढ़ी। एक जगह छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की मैंने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे? वबे नबी की कल्लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा वबे रसूल कल्लज़ी अरसलता। इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ बरा खबरदार, जो अल्फाज मैंने सिखाए हैं वही अल्फाज तुम्हें पढ़ना है। पता ये चला कि हमें दुआ में भी अपनी मर्जी से इजाफा नहीं करना है, हमें दुआ भी वही पढ़ना है जो प्यारे नबी ने सिखाई है। अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज बढ़ा देते हैं व दरजतर रफिया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं? इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है। मेरे भाइयों, दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं? दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है, वो जाके लोगों को तबलीग कर रहा है। तबलीग का ये तरीका सही नहीं है। और आपके सीमांचल में अगर कुछ लोग इस तरीके से आपकी मस्जिदों में आके तबलीग कर रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जमात के जिम्मेदारों को बताइए और ऐसी एक्टिविटी को आप अपने इलाकों में होने मत दीजिए। मेरे भाइयों, हम तबलीग के खिलाफ नहीं हैं, मगर तबलीग सबसे पहले अकीदे की होनी चाहिए, तबलीग सबसे पहले तौहीद की होनी चाहिए, और तबलीग और दावत का काम उलमा करें, जाहिलों के हाथ में इसकी कमांड नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज है कि अगर इस पर हम अमल करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात में बिस्तर पे अगर सोने के पहले वजू करके सोया जाए तो इंशाअल्लाह इससे फरिश्ते उतरेंगे और आपके दुआ।
15 चीजों में से पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर लोग बैठ करके अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर यह जलसा हो रहा है, ये तकरीर हो रही है, और इशा की नमाज के बाद से लेकर के अभी तक यहां पे अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ऐसे मजलिसों में, ऐसे जलसों में, ऐसे पंडालों में अल्लाह के फरिश्ते तलाश करते रहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना यल्तमिसून अहल ज़िक्री। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तलाश करते रहते हैं कहां पर लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, कहां पर अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं। जब उनको ऐसी कोई मजलिस नजर आती है, ऐसी कोई जगह नजर आती है, फरिश्ते आपस में कहते हैं हलुम्मू इला हाजतिकुम, देखो यहाँ पर हमारे मतलब का काम हो रहा है, यहाँ पे कुरान बयान हो रहा है, यहाँ पे हदीस बयान हो रही है, यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। फिर फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से घेर लेते हैं, उस मजलिस में फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। उसके बाद जब ये फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह युमज्जिदूनका व यहमदूनका व युकब्बिरूनका। ऐ अल्लाह, तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे। ऐ अल्लाह, तेरे बंदे तेरा नाम ले रहे थे। फिर अल्लाह पूछता है, फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते, नहीं है अल्लाह, तुझे देखा। कहा है फरिश्तों, अगर मेरे बंदों ने मुझे देखा होता तब क्या करते? कहा अल्लाह, तेरा और नाम लेते, तेरा और जिक्र करते, तेरी और बड़ाई बयान करते। फिर अल्लाह पूछता है, अच्छा मेरे बंदे कुछ मांग रहे थे? कहा अल्लाह, जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है, मेरे फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते, नहीं अल्लाह, जन्नत देखी तो नहीं। कहा अगर जन्नत देख लेते तो क्या करते? कहा अगर जन्नत देख लेते तो ऐ अल्लाह और ज्यादा जन्नत का सवाल करते, और ज्यादा जन्नत में जाने की कोशिश करते। फिर अल्लाह पूछता है कि ऐ फरिश्तों, क्या मेरे बंदे किसी चीज से मेरी पनाह भी मांग रहे थे? फरिश्ते कहते, हाँ अल्लाह, वो तेरी पनाह मांग रहे थे। का किस चीज से पनाह मांग रहे थे? का जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है, क्या मेरे बंदों ने जहन्नम देखी है? फरिश्ते कहते, नहीं है अल्लाह, जहन्नम देखी तो नहीं। कहा अगर जहन्नम देख लेंगे तो क्या होगा? कहा अल्लाह, जहन्नम से और ज्यादा भागेंगे, और ज्यादा दूर हो जाएंगे, और ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवारो, जब मेरे बंदे मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों, मैं तुमको गवाह बना के कहता हूं, मैंने अपने उन बंदों को माफ कर दिया, मैंने उनको बख्श दिया, उनको जन्नत का हकदार बना दिया। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, उनमें एक आदमी ऐसा भी था जो तेरा जिक्र करने के लिए नहीं बैठा था, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए नहीं बैठा था, वो तो गुजर रहा था, वो तो वहां से जा रहा था, देखा यहाँ कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वो भी बैठ गया। ऐ अल्लाह ताला, क्या उसकी भी बख्शिश हो जाएगी? क्या उसको भी तू माफ कर देगा? अल्लाह ताला फरमाता है, हुमुल जुलसा ला यशका बिहिम जलीसुहुम। ऐ मेरे फरिश्तों, ये वो मजलिस है जहां पर जो बैठ गया वो बैठ गया, यहाँ पे कोई बदनसीब नहीं है, यहाँ पे मैं सबकी मग़फ़िरत कर दूंगा, जो पहले से बैठा था उसको भी माफ कर दूंगा, जो किसी और काम से आया था और बैठ करके सुनने लगा, मैं उसको भी बख्श दूंगा। तो ये दूसरा काम। आजकल बड़ी तकरीरें हो रही हैं आपके इलाके। अभी कल जो है सोनबरसा में मेरी प्रोग्राम है, वहां भी मेरा खिताब है। फिर 22 तारीख को चरखी में प्रोग्राम है, वहां पर भी मुझे खिताब करना है। 23 तारीख को हत्ती दियारा क्या नाम है, वहां पर भी प्रोग्राम है, हतिया दियारा, वहां पर भी है। तो करीब करीब में 8-10 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। अब हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं, यार हाँ, कल 28 को हाजीपुर में है, और इसी तरीके से कई एक प्रोग्राम है आपके इलाके में। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मौलवी साहब कितनी तकरीर सुनेगा भाई? क्या पता, जिन्नात गुजर रहे थे, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे, जिन्नात ने सुना और ईमान ले आए।
कभी कभी कोई एक तकरीर, कोई एक बात हमारे दिल की दुनिया बदल सकती है मेरे भाई। इसलिए तकरीरों में जाओ। और ये चंदे के प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है। कब्रिस्तान का आज के जलसे में कब्रिस्तान के लिए चंदा हो रहा है, कहीं और मदरसे के लिए होता है। आप जाएंगे, जो भी अल्लाह ताला ने हैसियत दी, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, जो भी आप दे सकते देंगे, वो अलग आपको सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीनी मजलिसों में जाने से भी अल्लाह ताला के फरिश्तों की रहमत मिलती है। तो ये 2 चीजें। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करने से भी फरिश्ते उतरते हैं। दलील क्या है? दलील बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम उनका क्या था? उसैद इब्ने हुज़ैर। उसैद बड़ा प्यारा नाम है। उसैद तो समझते हो शेर का बच्चा, शेर का बच्चा पैदा हो, ये नाम रखो, प्यारा नाम है उसैद। उसैद इब्ने हुज़ैर कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा, और उनका मासूम बच्चा यहया वहीं पर बैठा हुआ और एक घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत करने लगे। घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा, ये चुप हो जाते, घोड़ा चुप हो जाता, घोड़ा रुक जाता, ये कुरान पढ़ने लगते, घोड़ा फिर से बेचैन होने लगता। हजरत उसैद कहते मैं डर गया, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल न दे। मेरा बच्चा वहीं पर था, मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया और फिर मैंने घोड़े के ऊपर आसमान में देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली नजर आ रही है, एक बहुत बड़ी आसमान में बदली नजर आ रही है जिसमें रोशनियां चमक रही हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई। जब सुबह हुई, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी, हालत क्या है आज, हालत क्या है हमारी, अपने नौजवानों से पूछना चाहता, मोबाइल के बगैर कितनी देर रह सकते? मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, तो नौजवान ऐसा बेचैन हो जाता है जैसे परिंदे का पर कतर दिया जाए। जब तक मोबाइल में चार्जिंग ना हो जाए, मोबाइल ऑन ना हो जाए और ये पता न चल जाए मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, मेरे फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों के मिस कॉल आए, कितने लोगों के मैसेज आए, तब तक नौजवान को चैन नहीं मिलता। मेरे नौजवान भाइयों, कभी सीने पर हाथ रख करके ये भी देखो और गौर करो, आखिरी बार आपने कुरान कब उठाया? आखिरी बार आपने कुरान को कब हाथ लगाया था? शायद कितने नौजवान होंगे, शायद, मैं यकीन के साथ नहीं कहता, शायद उन्होंने आखिरी बार रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी है। ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ। कुरान शिकायत कर रहा है, ओ लोगों, तुम मुझे आंखों से लगा करके चूमते हो, रेशम के कपड़े में लपेट के रख देते हो, लेकिन मेरी तिलावत नहीं करते, मेरे ऊपर गौर नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे और आप मोबाइल में उसके मैसेज को इग्नोर कर दें, उसके मैसेज को नजरअंदाज कर दें, आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा, तूने मेरे मैसेज को देख करके क्यों इग्नोर कर दिया? ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का पैगाम है। हमारे घर में कुरान रखा हुआ है। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, हम 5 मिनट भी 24 घंटे में कुरान के लिए नहीं निकालते। कितने बड़े जालिम हैं। दूसरों को जालिम बाद में कहो, पहले ये सोचो हम कितने बड़े जालिम हैं। कुरान के साथ हमने कितनी नाइंसाफी की है। कुरान पढ़ा करो मेरे भाई, कुरान पढ़ने से नेकी भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। अभी परसों जुमा का दिन है, जुमा के दिन थोड़ा सा टाइम निकालो, 15 मिनट 20 मिनट में सूरह कहफ पढ़ लो। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है। भाई 15 मिनट कुरान पढ़ो, 1 हफ्ते के लिए आपको बरकत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से नूर मिलेगा। और क्या चाहिए? तो कुरान की तिलावत ये बहुत बड़ा काम है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह के फरिश्ते उतर करके आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी तिलावत को सुनेंगे। तो ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज जिसको करने से फरिश्ते उतरते हैं, किसी मदरसे में जाओ और जाकर के देखो, हाफिज जी और मौलवी साहब बैठ करके कुरान पढ़ा रहे हैं और 20, 25, 50 बच्चे बैठ करके कुरान पढ़ रहे हैं। जिस मजलिस में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वहां पर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम। जब अल्लाह ताला के कुछ बंदे बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। जब अल्लाह के बंदे कुरान को पढ़ते और पढ़ाते ऐसी मजलिस के ऊपर सुकून नाजिल होता है और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह के फरिश्ते ऐसी मजलिस को घेर लेते हैं और अल्लाह ताला ऐसी मजलिस का जिक्र अपने दरबार में करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच में करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान पढ़ाने वाले बन जाओ। आज साइंस पढ़ाने वाले टीचर और साइंस पढ़ाने वाले ट्यूशन पढ़ाने वाले की सैलरी 2000 है और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 5000 दिया जा रहा है और कुरान पढ़ने वाले मौलवी को 500 रुपया देने के लिए लोग तैयार नहीं है। वो लोगों, हमने कुरान की वैल्यू को बहुत घटा दिया, हमने कुरान की कीमत को बहुत हल्का कर दिया। अरे कुरान के पढ़ने वाले का मकाम तो ये है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को सीखने और सिखाने वाले को कभी हकीर मत जानो। मदरसे के ये बच्चे बड़ी कुर्बानी के बाद हाफिज और आलिम बनते हैं। इज्जतदार और खुददार सिर्फ आप नहीं है, वो बच्चे भी हैं। बाप का लाडला है वो। मदरसे में आया है, बहुत सारे मदरसे में मतबक का इंतजाम नहीं है, गांव में चाकीर बंदी हुई है। बच्चा टिफिन लेता है घर घर, फकीरों की तरह घर घर टिफिन में ले जाके खाना लेता है। क्या बच्चे का दिल अंदर से नहीं कहता ये तू क्या कर रहा है? मगर बाप ने भेजा है कि तुझे आना है तो कुरान का हाफिज बन के आना है, आलिम बन के आना है। अपनी गैरत और खुददारी को कुर्बान करके वो बच्चा मेरे भाइयों घरों से जाके जागिर करता है। और कितने मदरसों में जहां मतबक का इंतजाम है वहां भी खाना कैसा बनता है, कभी जाओ। आप लोग तो शेरशाबादी लोग माशाअल्लाह बड़ा तेल मसाला खाने वाले लोग हैं। जब हम यहाँ पे खाना आता है तो लोग कहते हैं मुझे साहब झोल लेंगे, झोल और झोल ले लीजिए, झोल पर झोल डालते रहते हैं। वो मदरसों में आपको झोल नहीं मिलेगा मेरे भाई, पानी की जैसी दाल मिलेगी, बगैर छिला हुआ आलू मिलेगा। और हमारे दौर में, अब हालात हम नहीं बता सकते मौजूदा वक्त में, हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे मदरसे में, इम्तिहान के मौके पर, मैं तो हॉस्टल में नहीं रहता था, आता जाता था, लेकिन इम्तिहान के मौके पर जब मैं हॉस्टल में रहता था तो देखता था कि नाश्ते में जो चना मिलता था तो वो चना इम्तिहान के मौके पर वो है मसालेदार मिलता था और बाकी साल में वो बिल्कुल सादा और सिंपल मिलता था। तो हमारे बंगाल के और झारखंड के बच्चे क्या करते थे, वो अलग से उसमें जो है बहुत सारी चीजें मिक्स करके चावल डाल के उसको जो है पकाते थे, बनाते थे। तो बड़ी कुर्बानियां देते हैं मेरे भाई, तब जाके आलिम बनते हैं। इसलिए कुरान के इन हाफिजों की कदर करो, इन आलिमों की कदर करो, इनको हकीर मत समझो मेरे भाई। आपकी नजर में ये हकीर होंगे। कितने मदरसे हैं बेचारे, निजामिया मदरसे वाले मुझे लोग बताते हैं मौलवी साहब 5000 तनख्वाह है। महंगाई के इस दौर में एक लेबर, एक मजदूरी करने वाले की भी डेली की उसकी मजदूरी कम से कम 400-500 रुपया है मेरे भाई। 5000 रुपया महीने पर ये मौलवी काम कर रहा है। और कितने मदरसों में ये मुदर्रिस अपनी तनख्वाह जब तक खुद चंदा करके न लाए तब तक बेचारे को तनख्वाह नहीं मिल सकती। मदरसे का मैनेजमेंट कर जाओ, अपनी तनख्वाह खुद लेकर के आओ, वो बेचारा दौड़ धूप करके चंदा करके लाता है, तब ये मदरसे चलते हैं। बड़ी कुर्बानियों से ये मदरसे चल रहे हैं मेरे भाई। कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है वहां। इन मदरसों को हकीर मत जानो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। कितनी चीजें होंगी? 4 चीजें होंगी। नंबर 5, पांचवा ऐसा अमल जिसके करने पर फरिश्ते उतरते हैं। बहुत सिंपल काम बता रहा हूं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो आयतल कुर्सी पर दिया करो। आयतल कुर्सी अगर आप बिस्तर पे सोने के टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा? आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुझे सदक़े फित्र के गल्ले की रखवाली का जिम्मेदार बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि सहाबा के दौर में सदक़े फित्र गल्ला में दिया जाता था। इसलिए पैसे में, जो उलमा कहते हैं पैसे में दिया जाए, पैसे में दिए जाने की गुंजाइश हो सकती है, मगर अफजल और बेहतर के गल्ले में दिया जाए। तो गल्ला 2-3 दिन पहले ही आ जाता था और हजरत अबू हुरैरा उस गल्ले की रखवाली करते थे। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने रात में देखा कि एक चोर आया और अनाज की बोरी में से, गल्ले की बोरी में से अनाज निकालने लगा। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा क्या कर रहा है?
उसने कहा भाई मैं मजबूर आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मैं बड़ी मजबूरी में ये अनाज निकाल रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा को तरस आ गया, कहा अच्छा चला जा, आइंदा ये काम मत कर, चला गया। दूसरा दिन फिर आया, हजरत अबू हुरैरा कहते फिर वही चोर चोरी करने के लिए आया और गले में से अनाज निकालने लगा, बोरी में से। मैंने फिर हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊंगा। उसने कहा छोड़ दीजिए, बहुत मजबूरी थी, मैंने बहुत मजबूरी में ये कदम उठाया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं इसलिए मैं आया। हजरत अबू हुरैरा को तरस आ गया, कहा अच्छा ठीक है जाओ। तीसरे दिन फिर वही चोर आया और फिर हजरत अबू हुरैरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा बेटा आज तो तुझको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं जरूर अल्लाह के रसूल के पास तुझको लेके जाऊंगा। उस चोर ने कहा अबू हुरैरा अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं आपको एक बहुत कीमती बात बताने वाला हूं। का बताओ क्या बात है? कहा अबू हुरैरा जब आप रात में बिस्तर पे सोने जाएं तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोएंगे ला यक़रबुका शैतानुन, तो कोई शैतान आपके करीब नहीं आएगा। वलन यज़ाला अलैका मिनल्लाहि हाफ़िज़ुन, और रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आकर के आपकी हिफाजत करता रहेगा। फरिश्ता आकर के आपकी हिफाजत करेगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुमने इतनी पॉइंट की बात बताई, चलो छोड़ दे, छोड़ दिया उसको। सुबह हुई, अल्लाह के प्यारे नबी के पास आकर के पूरी बात बताई। आपने फरमाया अबू हुरैरा क्या तुम्हें पता है वो चोर कौन था? कहा कि अल्लाह के नबी मैं नहीं जानता। आपने फरमाया कि अबू हुरैरा वो शैतान था। पता ये भी चला कि शैतान चोरी भी करता है और ये भी पता चला कि अनाज वगैरह मुमकिन है शैतान खाता भी हो, इसलिए कि अनाज अगर शैतान चोरी कर रहा था किसके लिए कर रहा था? तो ये भी पता चला कि शैतान चोरी भी करता है और अनाज वगैरह भी वो चुरा सकता है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि सदक का वो हुआ कज़ूब, अबू हुरैरा वो है तो शैतान है, बहुत बड़ा झूठा, मगर जो बात तुमको बताई है बिल्कुल सही बताई है। आयतल कुर्सी अगर तुम पढ़ लोगे तो अबू हुरैरा शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। पता ये चला कि शैतान को मालूम है कि कौन सी चीज पढ़ने से मेरे वायरस का एंटी वायरस हो जाता है। शैतान को खूब पता है, जैसे अजान देने से शैतान भाग जाता है, उसी तरीके से यहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी अगर आप रात में बिस्तर पे सोने के टाइम अगर पढ़ लेंगे तो शैतान दूर हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से फरिश्ता उतरेगा। और फरिश्ता क्या करेगा? वो रात भर आपकी हिफाजत करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम काम है मेरे भाइयों, अगर इस काम को हम करेंगे तो अल्लाह ताला का फरिश्ता उतरेगा। और आगे बढ़िए, नंबर 6, छठी चीज, अगर कोई इंसान ईमान वाला है और अपने ईमान के ऊपर वो डटा रहता है, अपने ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, चाहे उसको धमकी दी जाए, चाहे उसको लालच दिया जाए, वो ईमान के ऊपर डटा रहता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। जो लोग ये कहते हैं हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, और फिर उसी के ऊपर डट जाते हैं, उसी के ऊपर जम जाते हैं, उनके पास फरिश्ते उतरते हैं, उनके पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते आकर के कहते हैं अल्लाह तखाफू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वला तहज़नू, और तुम्हें गमगीन होने की कोई जरूरत नहीं है, वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया है वो जन्नत तुमको मिल करके रहेगी। इस्तिकामत, ईमान के ऊपर कायम रहना। आज तो कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, प्यार और मोहब्बत का डोरा किसी ने डाला, उसी के साथ भाग गई, फरार हो गई। इससे कोई मतलब नहीं वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, वो क्या है। इश्क और मोहब्बत का चश्मा लग गया आंखों पे, माँ बाप की न इज्जत नजर आई, न खानदान की इज्जत नजर आई, न अल्लाह का दीन नजर आया, मोहब्बत के नाम पे सब कुछ बेच दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल की अक्सर मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं, अक्सर मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। और मुझे यह भी पता चला कि ईदैन की नमाजों में भी औरतों का इंतजाम नहीं है। और हम बड़े फख्र से कहते हैं साहब शेरशाबादी जमात, शेरशाबादी बरादरी 100% अहले हदीस बरादरी है। किस किस तरीके के अहले हदीस हैं? अगर हम अहले हदीस हैं
तो अल्लाह के रसूल की उन हदीसों का क्या मतलब है जिसमें आपने ईदगाह में और ईद की नमाज में और ईदैन की नमाज में आपने औरतों को ले जाने का, आपने यहां तक फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं, अपनी पड़ोसी की चादर ले ले, अपनी बहन की चादर ले ले, लेकिन जाए। आपने यहां तक फरमाया अगर औरत पीरियड में, औरत अगर हैज की हालत में, तब भी वो ईदगाह में जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज से दूर रहेगी, मगर जब इमाम साहब दुआ करेंगे तो दुआ में शामिल रहेगी। इतनी ताकीद है। आपने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज से महरूम कर दिया। जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? अगर आप एक फ्लोर मस्जिद बनाते, क्या वो 2 फ्लोर नहीं बन सकते? अगर आपकी मस्जिद में 500 लोगों का इंतजाम है, क्या उसमें एक रूम औरतों के लिए नहीं बन सकता? आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और जिस दिन आपने मस्जिदों में औरतों का इंतजाम कर दिया और औरतें पाबंदी से जुमा की नमाज में आने लगी, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, आपके इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। ये जलसे जो होते हैं ना, इन जलसों में तकरीर लोग इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के तौर पर सुनते हैं, लेकिन जुमा का जो खुतबा होता है आधा घंटे का, 40 मिनट, उसमें सारी पब्लिक सुनने के लिए आई है। वहां कोई बैठ करके सुरती नहीं खा रहा है, कोई खैनी नहीं खा रहा है, कोई चाय नहीं पी रहा है, कोई पान नहीं खा रहा है, वहां सारे लोग बावजू होकर के बैठे हैं, गौर से सुन रहे हैं। जुमा की नमाज में अगर आपने औरतों का इंतजाम रख दिया, साल में 50 जुमा का खुतबा होता है, 52 जुमा का खुतबा होता है, आपके घर की औरतें 52 तकरीर सुनेंगी, 52 तकरीर सुनेगी। उनके दीन में इजाफा होगा, उनके इल्म में इजाफा होगा। वो औरतें अगर किसी मदरसे में पढ़ी लिखी नहीं है, आलिमा नहीं है, फाजिला नहीं है, स्कूल की पढ़ी है, कॉलेज की पढ़ी है, लेकिन सिर्फ जुमा का खुतबा अगर आप उनके लिए इंतजाम कर देंगे, तो मेरे भाइयों, कल कोई बहरूपिया इश्क और मोहब्बत के नाम पर उनको ले जाने की कोशिश करेगा। उसने 52 जुमा के खुतबे सुने होंगे, उसके पास दीन का इल्म होगा, तो मोहब्बत और प्यार के उस धोखे में नहीं आएगी। वो कह देगी नहीं, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, तेरी मोहब्बत के झांसे में मैं नहीं आऊंगी। आज अगर हमारी कौम की बेटियां ये कदम उठा रही हैं, मुझे कहने दीजिए, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपनी औरतों को दीन की तालीम नहीं दी है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने घर की औरतों को दीन की तालीम दें, उनको बताएं कि दीन क्या है, उनको बताएं कि ईमान क्या है, और उसके बाद वो अपने ईमान पर डटने वाली बनेगी। हमने तारीख में सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या पढ़ा है। सुमैया कौन है? अम्मार की माँ है, यासिर की बीवी है। उनको अबू जहल ने बांधा हुआ है, तपती रेत पर और खुले आसमान के नीचे सूरज दहक रहा है, और हजरत सुमैया को बांधा हुआ है। और अबू जहल कहता है, सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, तो सुमैया तेरे शौहर के सामने, तेरे जवान बेटे के सामने मैं तुझे नंगा कर दूंगा। अल्लाह, एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या होगी मेरे भाई? एक माँ को अगर उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए, बेलिबास कर दिया जाए, एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या? ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, ऐ सुमैया तेरे इस्तिकामत का क्या कहना? तूने अबू जहल की बात नहीं मानी, सुमैया को नंगा कर दिया गया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया गया, और बड़ी बेदर्दी से सुमैया को शहीद कर दिया अबू जहल ने। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया, सुमैया ने जान दे दी मगर तौहीद का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ईमान के ऊपर जो लोग जम जाते हैं, उनके पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ऐ अल्लाह के बंदो घबराओ नहीं, हम दुनिया में भी तुम्हारी मदद करेंगे और आखिरत में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। और जन्नत में तुमको वो सब मिलेगा जिसकी तुम तमन्ना करोगे, जिसकी तुम आरज़ू करोगे। तो कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें। नंबर 7, सातवां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं। रमजान के अंदर एक रात है, उस रात का नाम है कद्र की रात। वो कौन सी रात है? वो रमजान के आखिरी अशरे की कोई एक रात है। उस रात में अगर आप इबादत करेंगे, फरिश्ते उस रात में उतरते हैं।
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। मेरे बंदो, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, 1000 में 12 से अगर आप भाग देंगे तकरीबन 84 आता है। एक रात इबादत करेंगे आप, 84 साल की इबादत का सवाब आपको मिलेगा। एक रात की इबादत 5 घंटे की, 6 घंटे की इबादत का सवाब 84 साल के बराबर आपको मिलेगा। और अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उस रात में जिब्रील अमीन उतरते हैं, जिब्रील उतरते हैं और अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। तो मेरे भाइयों, उस रात में हम और आप इबादत करें। रमजान का आखिरी अशरा आता था, हदीस के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते थे और खुद भी जागते थे और घर वालों को भी रात भर इबादत करवाते थे, खुद भी इबादत करते थे। तो शबे कद्र में हम और आप इबादत करेंगे तो अल्लाह के। अच्छा, शबे कद्र का नाम शबे कद्र क्यों पड़ा? कद्र का मतलब होता है कोई चीज तंग पड़ जाए, कोई चीज बहुत टाइट हो जाए, उसको अरबी में कद्र कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि शबे कद्र का नाम शबे कद्र इसीलिए पड़ा, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि आसमान तंग पड़ जाता है, आसमान छोटा पड़ जाता है, हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, इसलिए उस रात का नाम लैलतुल कद्र पड़ गया। मेरे भाइयों, शबे कद्र में हम और आप इबादत करें, इंशाअल्लाह फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्तों की दुआ हमें और आपको मिलेगी। कितनी चीजें होंगी? 7। नंबर 8, 8वां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे और हमें दुआ देंगे। जुमा के दिन मस्जिद में पहले आना। ये भी हमारे देहात में मैं देखता हूं माहौल नहीं। 12:30 बजे जुमा का खुतबा हो रहा है। पाकुड़ में एक बार मैं जुमा पढ़ाने गया, 12:30 बजे जुमा का खुतबा था और मैं जब मस्जिद में जाने लगा, एक आदमी को देखा बनियाइन पहन करके लुंगी रख के जा रहा है। मैंने कहा कहां जा रहे हो? बोला नहाने जा रहा हूं। जुमा का खुतबा स्टार्ट होने वाला है, अभी वो नहाने जा रहा है। इसका मतलब कि जुमा की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, जुमा का कोई अहमियत उसकी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा काना यौमुल जुमाती वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद। जब जुमा का दिन आता है, अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और जो जितना पहले आता है उसका उतना ज्यादा सवाब लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में मुर्गा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। लेकिन जब इमाम साहब आते हैं और खुतबा शुरू हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तवऊ सुहुफहुम, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं, फरिश्ते अपने रजिस्टर को लपेट देते हैं, वह समीउ ज़िक्रा, और फरिश्ते भी जुमा का खुतबा सुनने लगते हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इमाम का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद आते हैं। अल्लाह के फरिश्ते सवाब लिखने के लिए मस्जिद के गेट पर खड़े हुए हैं, सवाब लिख रहे हैं, और हम इतने बड़े बदनसीब हैं, हमें सवाब नहीं चाहिए, हम सवाब से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करो जुमा के दिन पहले मस्जिद में आने की, सारे काम को पहले निपटा दो, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जितना पहले हो सके आ जाओ। जो जितना पहले आएगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। जुमा के दिन पहले आने पर भी फरिश्तों की दुआएं मिलेगी और फरिश्तों का सवाब हमें और आपको मिलेगा। अब कितनी चीज हो गई? 8 हो गई। नंबर 9, नवीं चीज, अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करना। अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, इससे भी फरिश्ते की दुआ आपको मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदउ ली अखीहि बिज़हरिल गैब। जब भी बंदा अपने मुसलमान भाई के पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है, जब अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करता है, उसके बगल में एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है, और ये जो भी दुआ करता है फरिश्ता कहता है आमीन।
मिसाल के तौर पर आपने अपने भाई के हक में दुआ की, आय अल्लाह तू मेरे भाई को सेहत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन व लका बिमिस्ल, और फरिश्ता कहता है तेरी भी सेहत अल्लाह अच्छी कर दे। आप दुआ करते आय अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में बरकत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत दे दे। मेरे प्यारे साथियों, जिस दुआ पर फरिश्ता आमीन कह दे और फरिश्ता भी उस दुआ में शामिल हो जाए, सोचो उस दुआ की अहमियत कितनी ज्यादा है। अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ किया, सामने से नहीं, या तो सामने से हो रही है, सामने से लोग दुआ करवाते हैं, पीठ पीछे, वो सामने नहीं है, मौजूद नहीं है, पीठ पीछे अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दुआ का की बरकत ये होगी कि फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। तो कितनी चीजें हो गई? 9 चीजें। नंबर 10, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए उसको राजी करने के लिए अगर कोई अपने मुसलमान भाई से मिलने के लिए जाता है, आज के दौर में कौन जाता है? आज के दौर में तो कोई 2 मिनट किसी से बात भी करता है तो उसके पीछे भी कोई मतलब होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहू, एक मुसलमान अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, अल्लाह ताला ने रास्ते में एक फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते ने रोका, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा अपने फला भाई से मिलने फला गांव में जा रहा हूँ। फरिश्ते ने पूछा कि क्या उसका कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? क्या उसका तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? क्या कोई काम है? क्या कोई मतलब है? कहा नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए उसको राजी करने के लिए जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूँ अपने भाई से। मेरे प्यारे साथियों, मैं बनारस का रहने वाला, मैं यूपी का रहने वाला, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, हमारे और आपके बीच में 500 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। रात के 2:30 बजे 3 बजे आप बैठ करके मेरी तकरीर सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं आपके सामने कुरान पढ़ रहा हूँ, नबी की हदीसों को पढ़ रहा हूँ। अगर आप वाकई में आप इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह के दीन की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, अगर ये मोहब्बत वाकई में अल्लाह के लिए हो रही है, इस मोहब्बत पर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फरिश्ते से वो इंसान कहता है मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए, कोई पैसे का मामला नहीं है, कोई बिजनेस का मामला नहीं है, कोई एहसान का मामला नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ता कहता है ऐ मुसलमान, मैं अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता हूँ और मैं तुझको ये बताने आया हूँ कि जब तू अल्लाह ताला के उससे मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। जब आप किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह सच्ची मोहब्बत करेगा उसकी खुशनसीबी का क्या कहना, उसकी खुशकिस्मती का क्या कहना। तो मेरे भाइयों, ये 10वीं चीज अगर इस पर हम अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते उतरेंगे और हमारे लिए जो है वो हमें खुशखबरी सुनाएंगे और हमारी अल्लाह ताला की हमारी बख्शिश की दुआ करेंगे। और आगे बढ़े, एक और काम है जो काम आज के जलसे में आपने बहुत किया है, अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में खर्च करना ये भी बहुत बड़ा काम है, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए भी फरिश्ते दुआ करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा सुबह करता है तो 2 फरिश्ते दुआ करते हैं। एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है, जो तेरी राह में दान देता है, जो तेरी राह में चंदा देता है, जो तेरी राह में मदद करता है, ऐ अल्लाह तू उसके माल में बरकत अता फरमा, तू उसको और माल अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में नहीं देता है, ऐ अल्लाह तू उसके माल को बर्बाद कर दे, ऐ अल्लाह उसके माल में तू बरकत मत दे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर माल से नवाजा है, अल्लाह की राह में खर्च किया करो। यहाँ कब्रिस्तान का जलसा हुआ है, कब्रिस्तान के लिए चंदे के लिए जलसा हुआ है, आप ही के आखिरी ठिकाने के लिए चंदा हो रहा है, यहाँ पर भी आप खर्च कीजिए। जहाँ पर भी पैसा देने से अल्लाह राजी होता है वहां पर आप माल खर्च कीजिए। माल अल्लाह की राह में खर्च करने से भी फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। एक और काम है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से भी फरिश्ते उतरते हैं जमीन पे।